वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। नंबर 1 स्टैंड्स फॉर सन। नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं उनकी कोर होती है लीडरशिप। सूरज है वो, उसको चमकना है, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना है। तो नंबर 1 वाला क्या होता है? लीडरशिप, अथॉरिटेटिव, वेरी एक्सीलेंट मैनेजर, इनिशिएटर होते हैं वो आपको करके दिखाएंगे, लीड बाय एग्जाम्पल। वो करके दिखाएगा कि देखो मैंने किया, अब तुम करो। तो पहल करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कहीं खड़ा कर दो, बोलने लग जाएंगे। दे नो एंड अच्छा बोलेंगे, ये नहीं कि कुछ भी बोलने लगे, अच्छा बोलेंगे। नेगेटिविटी क्या होती है? डोमिनेटिंग होते हैं। सूरज जब निकलता है ना तो वो सबको छुपा देता है। अब मैं निकल गया, तो वो नंबर 1 के सामने आप दिख नहीं सकते, है ना। तो वो थोड़े से उनके रिलेशनशिप्स में इशू आता है, क्योंकि उनमें होती है आई मी माई सेल्फ में। हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू होगी। तो अब रिश्ता ऐसे से हो गया, जो फॉलोअर है तो चल जाएगा, पर अगर सामने कोई खड़ा हो गया जो जिसको है जी, हम जहां से खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू होगी, तो प्रॉब्लम है ना। तो वहां पे वो थोड़ा इशू आता है। मैं जो अंतर आपको समझा रही थी वो ये था कि जो नंबर्स होते हैं ना, प्लैनेट सन जो होता है वो हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। जो पॉजिटिव 1 है उसमें ये क्वालिटीज मिलेंगी जो मैंने आपको बोला, लेकिन जो नेगेटिव 1 है, जिसके लिए सन नेगेटिव है, वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा। उसको स्टेज देखते ही ना पैर कांपने लग जाएंगे। तो वो बोलेगा यार तुम तो 1 की क्वालिटी बोल रहे हो स्पीकर, मेरे को तो स्टेज देख के डर लग जाता है। तो वहां डिफरेंस आता है। इसलिए कहते हैं कि ये 2 घंटे 4 घंटे के वेबिनार सुन के अपने आप को न्यूमेरोलॉजिस्ट मत समझो। न्यूमेरोलॉजी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, फिर प्रिडिक्शन करने के लिए एनालिसिस चाहिए। तो जैसे अभी आपने बोला क्वालिटी बताओ, मैंने क्या बोला? मैं बहुत बेसिक क्वालिटी बता सकती हूँ। आप चाहते हो मैं बता, हम एक एक चीज सकते हैं, पर थोड़ा टाइम तो चाहिए। इट कैन नॉट बी डन एट द मोमेंट। वहां ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप ये जो नंबर 1 वाला आपने बताया, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर कुछ रहता है ना, तो आप क्या बता रहे हो? ड्राइवर वाला दोनों पे अप्लाई करेगा। देखो दोनों नंबर आपके हैं, सिर्फ फर्क कितना होता है? जो कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर का, ड्राइवर का मतलब होता है रूट नंबर, बेसिक नंबर, सिर्फ आपकी डेट। जैसे आप 14 हो, आपका ड्राइवर नंबर 5 है, ठीक है। कंडक्टर नंबर जो होता है उसको बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर, वो होता है टोटल, जो आपका 4 है, ठीक है। दोनों हैं तो आपके। फर्क क्या होता है? बचपन में 25 साल के आसपास तक मान लो रूट नंबर का इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद से जैसे जैसे आप अपने फैसले जीवन के खुद लेने लग जाते हो, आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो, अपनी गाड़ी जो है लाइफ की खुद संभालते हो, तो कंडक्टर नंबर जो डेस्टिनी नंबर है वो एक्टिवेट होता चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, दोनों नंबर की क्वालिटी होंगी आपके अंदर, ठीक है। 2 नंबर 2 स्टैंड्स फॉर मून। तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, नरिशिंग होते हैं, लविंग होते हैं। माँ का नंबर होता है नंबर 2, है ना। इमोशनल होते हैं, इनका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है, कॉन्शियस में इनको ज्यादा मजा नहीं आता। तो 2 नंबर वाले के मुंह से ना आप सारा दिन सुनोगे मन कर रहा है या मन नहीं लग रहा है, मन अजीब सा हो गया। ये मन फोकस्ड होते हैं, सबकॉन्शियस फोकस्ड होते हैं। ये फॉलोअर्स होते हैं, इनके बस की नहीं है इनिशिएशन। ये बोलेंगे बता दो क्या करना है, कर लेंगे। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, बैठे बैठे स्टोरी टेलिंग करा लो। आर्ट्स वाले लोग होते हैं, म्यूजिक, ड्रामा, एक्टिंग, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है ना। नरिशिंग होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है मून का। स्टेबिलिटी कम होती है, मूड स्विंग्स हद से ज्यादा होते हैं। तो 2 नंबर में अच्छी क्वालिटीज बहुत सारी है, बुरी जो उन सब अच्छी को थोड़ा छुपा देती है वो है इनकी स्टेबिलिटी। स्टेबल होने में इनको दिक्कत आती है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि ऐसी फील्ड चुनिए जो आपके नंबर की फील्ड हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप वहीं स्टेबल होगे। तो जब मैं पढ़ाती हूँ, हम एनालिसिस कराते हैं बहुत सारे, मोस्टली एक्टर्स में, सिंगर्स में आपको 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो 6 मिलेगा। एक ना एक चीज़ आपको मिल जाएगी। एक्सेप्शंस हो तो अलग बात है, मोस्टली लोगों में मिलेगा। तो जब आप अपने नंबर की फील्ड चुनते हो, 2 नंबर वाले को खड़ा कर दो जी तुम लीड करो, कैसे करेगा वो? 2 दिन करेगा, 2 साल करेगा, 4 साल थकार के छोड़ के घर बैठ जाएगा, क्योंकि वो बना नहीं है उसके लिए। 1 नंबर वाला बना है, उसको बनाओ जहां लीड। अब 1 नंबर वाले को आप बोलते हो नौकरी करो छोटी मोटी, सुन लेगा वो किसी की? उसको प्रॉब्लम है आई मी माई सेल्फ कैसे? तो 1 नंबर स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, बट वेरी हाई लेवल, IAS IPS, जहां उनको ऑर्डर देने हैं, सुनना नहीं है ज्यादा, वो वाले जॉब्स के लिए स्टैंड करता है। तो नंबर के अकॉर्डिंग जब हम चुनते हैं अपनी फील्ड, तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, 2 नंबर में एक चीज और होती है, आप देखो ना, सोशल मीडिया वाले जो होते हैं ना, आप में भी है नंबर 2, उनमें भी आपको नंबर 2 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, 2 नंबर जिनके पास होता है।
जब ये बोलते हैं ना तो लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं। तो रानी 2 नंबर किसको बोलते हैं हम? माँ का, रानी का। अब रानी की सबसे बड़ी पावर क्या होती है कि वो राजा को इन्फ्लुएंस कर देती है। तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो जब ये बात करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, सबकॉन्शियस से बात करते हैं कि लोग इनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया पे आ जाए, इन्फ्लुएंसर्स बन जाए तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ओके, नंबर 3। नंबर थ्री मेरा फेवरेट नंबर है, जैसा कि मैंने बताया मेरा ही है ना। नंबर 3 होता है जुपिटर का। जुपिटर कौन है? देव गुरु, देवताओं के गुरु। सो इट प्योरली स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान देना, ज्ञान लेना इनका फेवरेट काम है। जहां इनको मौका मिलता है वहां ज्ञान देने लग जाएंगे, जहां मौका मिलेगा लेने का वहां ज्ञान लेने लग जाएंगे। ठीक। फिर नंबर 3 क्या है? अथॉरिटी लविंग नंबर है कि गुरु है ना तो उसको चाहिए भाई मुझे मेरा ओहदा तो चाहिए ना। रिस्पेक्ट से बड़ा प्यार है। आपने रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा दी तो आप कट हो उनके जीवन से। मतलब देयर सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। देन मॉरल्स का नंबर है। एथिक्स को, मॉरल्स को छोड़ते नहीं है आपने। इसीलिए 3 नंबर वालों को थोड़ी रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिश्ते सीधे सीधे नहीं चल सकते ना, सिर्फ सच पे। अब 3 नंबर की प्रॉब्लम क्या है? कटुभाषी बोलते हैं हम। कटुभाषी मतलब तड़क करके बोलेंगे, तुम्हें कैसा लग रहा है वो सोचते ही नहीं है। कटाश एकदम। हाँ, कि मैंने तो सच बोला है, बुरा क्यों लग गया तुम्हें? तो सच बोलने का भी तरीका होता है। तो जैसे मैं, सॉरी टू कट यू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना और हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फट फट कटाश। तो वो इशू हो जाता है। तो इसलिए लोग इनको फिर डिक्टेटर भी समझने लगते हैं कि यार ये तो बड़ा ना कड़क बोलता है। अब मेरे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं शुरू में कि मैम आपसे ना बड़ा डर लगता है, आप डांट देते हो। लास्ट में मुझे क्या बोलते हैं कि मैम आपने ना मुझे इस लायक बना दिया कि मैं ये कर पा रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता ना, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चाबुक लगने मुझको जरूरी थे। तो वो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इसलिए ये थोड़े से रिलेशनशिप में सफ़र कर जाते हैं। बाकी वर्क वाइज, करियर वाइज, नॉलेज की फील्ड से जुड़ेंगे। इंट्यूशन बहुत तेज होती है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत ये है इंट्यूशन की, हम 7 नंबर में बात करेंगे, लेकिन इनकी इंट्यूशन ना रिसर्च बेस्ड होती है। मतलब ये बिलीव उसी चीज़ पे करते हैं जिनके तथ्य, रिसर्च इनको मिल सकें। अब आप देखो कि 3 नंबर वाला ना जल्दी से एंजल्स या स्पिरिट, ये अब जैसे मुझसे भी बोलोगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैं नहीं मानूंगी इन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है दिस कैन नॉट बी प्रूवन, और इसका मतलब मुझे रिसर्च भी समझ में नहीं आ पा रहा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ दिखेगी नहीं मैं नहीं मानूंगी, ऐसे तो मैं ईश्वर को भी मानती हूँ, वो भी दिखते नहीं है, लेकिन कुछ तो उसकी स्टडी है, कुछ तो उसका रिसर्च है, कुछ तो मैं पढ़ सकती हूँ उसके बारे में। तो ये भी 3 नंबर के साथ होता है। वेरा 7 नंबर इज अ एनर्जी हीलिंग नंबर। उनको फील भी हो जाते हैं, उन्हें दिखते भी हैं, ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कर सकते हैं फील। वो एनर्जी सेंसिटिव नंबर है। 4 नंबर 4 होता है राहु का नंबर है। अब राहु जो है हिंदू माइथोलॉजिकली से अगर आप देखोगे, हिंदू माइथोलॉजी से, तो राहु और केतु एक ही राक्षस था। ये स्वर भानु नाम था इसका। क्या था? स्वर भानु नाम। सुंदर भानु। इसका नाम भी भानु है और ये नंबर 4 है। अच्छा। राक्षस के। तो वो समुद्र मंथन के वक्त पे उसने विष्णु जी को छलने की कोशिश की थी, है ना। तो विष्णु जी ने गुस्से में आके, अभी बहुत लंबी स्टोरी है वैसे, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, अपना चक्र घुमा के और उसकी गर्दन काट दी थी। पर वो अमृत पी चुका था जब तक, तो उसका सर भी जिंदा है, धड़ भी जिंदा है। अब उस सर को कहते हैं राहु। ये सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी है, जितने लोग बाहर के देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा, उनके लिए अलग है राहु केतु। ये साइंटिफिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं हिंदू माइथोलॉजी समझा रही हूँ। तो जो सर है उस राक्षस का, उसको कहते हैं नंबर 4। अब क्योंकि वो सिर्फ सर है, बॉडी तो है नहीं, तो नंबर 4 वाला हमेशा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखेगा, सोचेगा बहुत ज्यादा। इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन जहां भी हम कहते हैं ना इंटेलिजेंस, वहां सेल्फिशनेस आ जाती है। बुद्धि से स्वार्थी चीज कोई नहीं है। बुद्धि सोचती है अपना फायदा, ठीक है। ज्ञान सोचता है लिबरेशन, ज्ञान सोचता है समाज, बुद्धि सोचती है आई मी, मेरा फायदा होना चाहिए। तो वो चीज रहती है। नंबर 4 मटीरियलिस्टिक नंबर है, सेल्फिश नंबर है। बुरा सेंस में सेल्फिश नहीं, लेकिन अपने बारे में पहले सोचेगा। दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा, खुद को ये सोचेगा कि मेरे जितना इंटेलिजेंस नॉर्मल लोगों में नहीं है, जो बात सच है नहीं है, लेकिन वो वहां पे ना थोड़े से रूड हो जाते हैं। मतलब वो दूसरे को दिखा देंगे ये चीज कि भाई यू आर नॉट अप टू माई लेवल, है ना। वहां इस वजह से लेटर ऑन लाइफ में इनको रिश्तों से दिक्कत आती है। फिर राहु जो होता है
राहु में कहते हैं डायग्नोसिस नहीं हो पाता, इसीलिए राहु रिलेट्स टू स्ट्रगल एंड सडन इवेंट्स इन योर लाइफ। जैसे अच्छे भले आप पीक पे हो, सडनली समथिंग विल हैपन एंड यू विल फॉल। एकदम आप 0-0 चल रहे हो, सडनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू विल राइज। तो ये जो सडननेस है ये राहु के साथ चलती है, जीवन भर चलती है। ओके, नंबर 5। नंबर 5 पैसे का नंबर है, प्योरली मटीरियलिस्टिक नंबर है और राजकुमार का नंबर है। जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, हम हर नंबर को ना क्वालिटीज बच्चों को मेरे को लर्न करानी होती है स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको एक एक इंस देती हूँ कि 1 राजा याद कर लो, 2 रानी याद कर लो, 3 गुरु याद कर। तो नंबर 5 इज राजकुमार। ठीक, अब राजकुमार कौन है? राजा का बेटा है, बॉर्न लकी। नंबर 5 दे गेट थिंग्स वेरी अर्ली इन लाइफ। मतलब जो आपको लगेगा इस एज में ये चीज़ पाना मुश्किल है, वो पालेगा उस चीज़ को, उसको पता है वो चीज़, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए कैलकुलेशन कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कहाँ से क्या चीज़ मोनेटाइज कर सकती है। मटीरियलिस्टिक नंबर है, कहाँ से क्या चीज़ मोनेटाइज कर सकते हैं वो उसको पता होता है। नए नए इनिशिएटिव लेना, नए नए दिमाग लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम से कम समय में कैसे पाना है, ये नंबर 5 को पता है और वो इस चीज़ को कर लेता है। लेकिन एक नेगेटिव साइड भी होता है नंबर 5 का, क्योंकि मैंने क्या बोला, राजकुमार। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो तो कच्ची मिट्टी होते हैं, तो अगर ये गलत संगत में पड़ जाएं तो फिर ये गलत रास्ते भी जा सकते हैं। फिर ये मनी वनी से और काम वाम से दिमाग हट जाएगा, फिर ये एडिक्शंस में भी जा सकते हैं, फिर ये नेगेटिव रास्ते भी अपना सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ता है। समझ गया। नंबर 6। नंबर 6 होता है वीनस का नंबर। अब देखो, वीनस एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कभी कभी हमें नेकेड आई से भी दिखता है, तो चमक का प्लैनेट है बेसिकली। नंबर 6 वाले व्यक्ति जो होते हैं वो चमकते हैं, कहने का मतलब दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे विल पुल यू टुवर्ड्स देमसेल्व्स। उनकी ऑरा ऐसी होती है, उनका मैग्नेटिज्म होता है उनमें, खिंचे चले जाते हो आप उनकी तरफ। फिर नंबर 6 स्टैंड्स फॉर वीनस विच स्टैंड्स फॉर लग्जरीज। अगेन मटीरियलिस्टिक नंबर है, इसमें लग्जरी है, इसमें पैसा है। इनको ना फैशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ को सुंदरता। नंबर 6 को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनको हर चीज़ सुंदर अच्छी लगती है, सुंदर कपड़े पहनना, सुंदरता से रहना। एक तरीके से ना बहुत एक्सट्रीम पे भी चले जाएंगे, जैसे 3 बजे भी रात को घर आएंगे और घर फैला होगा तो थकान चली जाएगी, पहले घर ही साफ होगा। अब तो ओसीडी होता है इनको वो नंबर 4 में भी होता है। नंबर 4 और नंबर 6 में थोड़ा थोड़ा होता है कि उनको कुछ चीज़ें, अब जैसे नंबर 6 है, यही ब्रांड पहनूंगा, इसी ब्रांड का परफ्यूम चाहिए, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर थिंग्स। फिर नंबर 6 सैक्रिफाइस का भी बहुत बड़ा नंबर माना गया है, जिसको ये अपनी फैमिली मान ले। अब इनके लिए फैमिली ये नहीं होती कि खून का रिश्ता है तो फैमिली नहीं, जिसको ये मानेंगे वो फैमिली है। उसके लिए ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। नंबर 6 आपको पता है कैसे, मतलब हम हिंदू माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं, शुक्र। शुक्र कहाँ से बना? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? दैत्य गुरु थे। अब शुक्राचार्य की अगर आप तपस्या देखो तो वो बृहस्पति से भी ज्यादा है, नंबर 3 से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब नंबर 6 में छुपी हुई स्पिरिचुअलिटी तो इतनी है कि सबको मात दे सकती है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाते ना, वो इसी सब में खोके रह जाते हैं, फैशन ये और वो। तो कुछ नंबर 6 आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत स्पिरिचुअलिटी में ऊपर होंगे, क्योंकि उन्होंने वो साइड अपनी एक्टिवेट कर रखी है। तो लाइफ ना आपको नंबर्स देती है, लेकिन किस नंबर को आप कितना एक्टिवेट कर रहे हो वो आफ्टर ऑल आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि जो बर्थ नंबर्स आपको मिले आप उससे कभी ग्रो नहीं करोगे। दोज आर स्टेबल एनर्जीज, जैसा कि मैंने आपको बोला, अराउंड 60% ऑफ योर लाइफ, रेस्ट 40 इज स्टिल अप टू यू विच नंबर यू वांट टू एक्टिवेट इन योर लाइफ। नंबर 7। नंबर 7 इज केतु। अब जो हमने राक्षस की बात की थी, स्वर भानु, उसका सर था 4 राहु, उसका धड़ है नंबर 7 केतु। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इस बेचारे के पास धड़ है और सर नहीं है। तो ये नहीं समझना दिमाग नहीं है, लॉजिकल दिमाग नहीं है, लॉजिक नहीं लगाता वो, हर चीज को दिल से करता है। उसके पास सबकॉन्शियस माइंड है सिर्फ, उसको एनर्जी अच्छी लगेगी तो करेगा, उसको पैसे के फायदे से नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई आई सेड ना, एनर्जी सेंसिटिव नंबर है। हर चीज में एनर्जी देखना, वाइब देखना, उस चीज को फील करना, इसलिए इनको वो एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, स्पिरिट्स वाले, एंजल्स वाले, ये सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। एनर्जी सेंसिटिव नंबर है। फिर 7 नंबर जब पैदा होता है ना, तो कहा जाता है बाप पैदा हुआ है। क्यों? हर चीज में क्यों, वाई, इनकी टैगलाइन है, वाई। क्यों?
क्योंकि एक लॉजिकल माइंड है नहीं, बेचारे तलाश रहे हैं उस चीज को, वाई 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 वाई, इतने वाई करते हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा इनकी इंक्विजिटिवनेस को शांत करने के लिए इनको बताया जाता है कि आप एनर्जी हीलिंग में जाओ, मेडिटेशन में जाओ, क्योंकि केतु ऑल्सो स्टैंड्स, जैसे हम पर्सोनिफाई करें तो सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी वो होता है जो दुनिया में नहीं ढूंढता चीजें, अपने अंदर। तो हम इनको कहते हैं अगर जवाब सच में चाहते हो तो अपने अंदर जाओ, मेडिटेट करो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स माइंड, है ना। वैसे बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, कंटेंट इन लाइफ होते हैं, और 7 नंबर भाग्य का नंबर भी बोला जाता है। तो भाग्य का नंबर बोलने का मतलब क्या है, जीवन में आपको जो चीज चाहोगे मिलेगी, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स होगा, लेकिन ये मोक्ष का नंबर भी है। तो रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स के बाद धीरे 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 आप उनसे डिटैच भी होते चले जाओगे। लाइफ के एंड में मोस्टली, राइट? मोस्टली ये होता है जब आप लैटर होते हो, और क्योंकि मैंने बोला था कि लेटर लाइफ में डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो डेस्टिनी 7 होगा तो ज्यादा चांसेस होंगे इन चीजों के, रादर देन रूट 7 होने से। 8 नंबर 8 होता है सैटर्न का, सबसे ड्रेडेड नंबर ऑफ न्यूमेरोलॉजी है, लोग बहुत डरते हैं, है ना, नंबर 8 से कि पता नहीं क्या कर देंगे। पर व्हाट इज नंबर 8? नंबर 8 इज द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। शनि का नंबर है ना, शनि देव क्या है, न्याय देवता है ना, कि जैसा तुमने किया वैसा तुम पालो, तो फिर किस चीज से डर रहे हो? इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया है ना, तभी डर रहे हो। अब वो हम ये भी कह सकते हैं भाई हम कलयुग में रहते हैं तो गलतियां तो हमसे होती हैं। नाउ नंबर 8 स्टैंड्स फॉर स्ट्रगल। नंबर 8 जो है सिग्निफिकेटर है स्ट्रगल, डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिजीजेस। ये 4 चीजें आपके जीवन से नहीं कोई हटा सकता अगर आप नंबर 8 हो, है ना। लेकिन नंबर 8 वो चींटी होती है जो पहाड़ चढ़ती है। जब नंबर 8 सक्सेसफुल होता है तो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उसके कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। चींटी जब पहाड़ चढ़ जाएगी तो एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो ये लोग ना शो नहीं करते अपनी मेहनत, धीरे 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 लगे रहते हैं एंड बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव वेट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होने में बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाता है। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा मतलब बोल रही हूँ, वरना तो कॉमन है। जैसे इसमें बदल जाएगा, अगर आप नेगेटिव वेट हो तो आपकी वो जो स्ट्रगल है ना वो नहीं देगी आपको सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव वेट हो तो वो स्ट्रगल आपको सक्सेस देगी, तो आप वो चीटी हो जो पहुंच जाओगे। अब नंबर 8 जो है इनमें कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर मिल जाता है आपको। अल्कोहल एडिक्शन होगा, स्मोकिंग होगा, शॉपिंग एडिक्शन, कोई ना कोई सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन जो इनको बहुत हार्म करता है लाइफ में। तो वैसे डरने की बात बिल्कुल नहीं है अगर ये सीधे सीधे रास्ते चले। एक बात नंबर 8 को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपने कभी भी जीवन में गलत रास्ता चुना तो देखो बाकी किसी नंबर को माफ़ी मिलनी होगी, मिल जाएगी, इनको नहीं मिलेगी। इनके लॉर्ड कौन है? शनि। तो इनको छोटी गलती की ना जीवन में बड़ी सजा मिलती है, जेल भी हो सकती है। ये तो नहीं हम कह सकते, वो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसमें वर्क करते हैं। पर इनके साथ क्या होगा, एक तो चीज को पाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना। मान लो 5 नंबर है, वो इतनी मेहनत करके पालेगा, इन बेचारों को इतनी करनी पड़ेगी। फिर गलती कर देंगे तो छोटी गलती की बड़ी सजा मिलेगी। तो इसलिए लाइफ में हमने कहा स्ट्रगल बढ़ जाएगी। गॉट इट। नंबर 9, लास्ट नंबर इज नंबर 9। अब नंबर 9 अगर आप देखो तो बहुत सारे तरीके हैं उसको समझाने के, पर मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो ये लगता है कि नंबर 9 को हम हनुमान जी से जोड़ते हैं। ठीक है, तो माइथोलॉजिकली समझाएंगे। 3 + 6 = 9 होता है। आई नो यू कैन से 2 + 7 भी होता है, 5, आई नो इट, बट मैंने कहा ना समझाने के लिए सिर्फ। 3 + 6 = 9। 3 कौन थे? देवगुरु। 6 कौन थे? दैत्य गुरु। दोनों की कंबाइंड पावर है इनमें। 9 नंबर स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ऐसी एनर्जी है, आग का बॉल, मार्स है ना, मार्स क्या है? फायर बॉल। ऐसी एनर्जी है इनमें कि ये टिक नहीं सकते, कहीं फुदकते रहते हैं। बचपन में जो माँ पाल रही होगी ना 9 नंबर वाले को, उसको पता होगा कि वो बच्चा नींद ही नहीं आती उसको, वो थकता ही नहीं है, फुदकता ही रहता है। अब हनुमान जी जब छोटे थे देखो सारा दिन दंगा मचा देते हैं ना, कभी राक्षसों के हवन बुझा दिए, सूरज को ही खाने निकल गए एक दिन। फिर वो अपनी एनर्जी से ना परेशान हो जाते हैं एक दिन बहुत, कि मैं फिर वो तपस्या करते हैं शिव जी की। उनको पता ही नहीं होता कि वो खुद ही उनका अंश है, पर तपस्या करते हैं। तो शिव जी जब प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में एक मेंटोर आएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो राम जी आए, जीवन बदला। कहने का मतलब वहां से हमें क्या लेना है कि नंबर 9 ना फायर है। अब उस फायर को जब आप कंट्रोल करके जलाते हो तो उसी फायर में आप खाना भी पकाते हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव फायर है।
और उसको आप खुला छोड़ दो तो वो आपका घर भी जला देगी। तो फायर है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। नंबर 9 को एक मेंटोर चाहिए। अब वो मेंटोर उनकी ग्रिड में, खुद की डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, नहीं है तो आउटसाइड मेंटोर चाहिए। वैसे इनकी आप अगर वो देखोगे, एट्रीब्यूट्स देखोगे, फुल ऑफ एनर्जी होंगे, फिजिकल बॉडी बनाना, इनको जिम जाना इनको बड़ा पसंद होता है, ह्यूमैनिटी का नंबर माना जाता है। मे आई हेल्प यू इनकी क्लिशे लाइन है। किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। अगर आपने उनसे पैसे मांग लिए ना, खुद के पास नहीं होंगे तो उधार लेके देंगे, लेकिन हेल्प करने, दुश्मन की हेल्प करने के लिए भी मना नहीं करेंगे। बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, लड़ाकू, मतलब नाक पे गुस्सा रहेगा, लेकिन प्योरेस्ट नंबर एट हार्ट है। क्यों? क्योंकि गुस्सा आता है ना, ऐसे जाता है और ऐसे शांत हो जाता है। तो दिल में कुछ नहीं रखते, दिल बिल्कुल साफ होता है। बहुत कड़क दिखते, कोकोनट होते, बाहर से बहुत कड़क पर अंदर से सॉफ्टेस्ट हार्ट होता है। आप प्यार से जरा सा इनको वो कर लो तो कूल डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इफ बट किया, मोस्टली इनकी क्वालिटीज ना ज्यादातर आपको 1 से मिलती हुई दिखेंगी। ज्यादा इफ बट की तो फिर पंगा हो जाता है। ठीक है।